गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं NMMS एग्जाम की आपको तैयारी करा रहा हूं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय IIM योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा। बच्चों इसमें मैंने मैथ्स के कई मॉडल पेपर ऐसे सॉल्व करके बताए हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स भी सॉल्व किए हैं। कई बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स से डर लग रहा था, तो उनका था कि सर आप कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाइए जिससे हमारी मैथ्स की तैयारी हो जाए। ऐसे बच्चों मैंने नवोदय के ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि लोअर क्लासेस के लिए हैं, लेकिन उसका भी लेवल जो होता है टफ होता है, क्लास 6-7 का आता है, तो उससे भी ऐसे आपका बेस बन जाता है। लेकिन जैसे बच्चों की डिमांड थी तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ और आज संख्या पद्धति में पढ़ा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं उसको मैं बताऊंगा। इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाएगा, जो आपका डर है मैथ्स के प्रति वो बच्चों खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए चैप्टर को स्टार्ट करता हूं मैं, और कैसा ये वीडियो लगा तो आप जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होंगे मैथ्स के फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप यस जरूर लिखिएगा कमेंट में जाके कि हाँ सर इसका नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए, तो मैं बना दूंगा। हो सकता है बच्चों थोड़ा लंबा वीडियो हो, आप ध्यान से सुनिएगा, स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज हो सकती है बच्चों आज की वीडियो में। ओके, अब देखिए जैसा आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। सबसे पहले बात आती है बच्चों प्राकृतिक संख्या की, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बच्चों देखिए इंग्लिश भी साथ साथ में जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे, अगर आप IIT में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो कई चीज़ें इंग्लिश में ही बच्चों। ठीक है, वहाँ हिंदी की किताबें उपलब्ध है ही नहीं, तो साथ में आप इंग्लिश भी जानते चलिए। गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 जो है प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें n से प्रकट किया जाता है, अगर किसी नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से। और ये जो बच्चों जो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है, ये सेट को सूचक करता है कि ये सेट है, इसके अंदर ये संख्याएं बंद हैं। अब देखिए जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों 1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट की चीज़ है, गिनती तो सभी को आती है बच्चों, तो गिनती है एक तरह से। अब देखिए इसी गिनती में जो 1 2 3 4 गिनती में अगर हमने 0 डाल दिया, ठीक है, 0 आगे डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा समूह फिर बन जाता है पूर्ण संख्या। बच्चों देखिए अब डेफिनेशन ना करके मैं आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इनको पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर को NO लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये देखिएगा शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू होता है। और प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है? के 1, क्योंकि 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है। तो बस ये सिंपल सा अंतर यही है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए W जो है, W लिख के हम डिनोट करते हैं पूर्ण संख्या के होल नंबर से, क्योंकि इसका जो होल नंबर का पहला अल्फाबेट क्या है? W, इसी से W लिया गया है। वैसे ही नेचुरल नंबर जो हम बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, वो नेचुरल N से शुरू होता है, इसलिए इसको N से डिनोट किया जाता है। सिंपल इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए सम संख्याएं। आपको पता है जो भी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है 2 से कट जाए। ठीक है, जैसे 4 देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। वैसे ही 12 करिए, 2 छक्के 12, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, कट जाएं, उनको क्या कहते हैं? सम संख्या। और इसको हम E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। ठीक है, क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? इसको इवन नंबर कहते हैं। क्या नंबर कहते हैं? इवन नंबर, इसलिए इसका E उठा लिया गया है। ठीक है बच्चों, और एक सिंपल सा है, अगर एक सवाल आ जाए कई बच्चे कि ये संख्या जो है वो कटेगी कि नहीं कटेगी, ये क्या सम संख्या है कि नहीं, बस सिंपल सा कटेगी कि 2 से कटेगी कि नहीं, इसका बस ये है। हमेशा ध्यान रखिएगा इकाई अंक, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक में अगर 0 0 2 4 6 और 8 ये संख्याएं हैं, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। सिंपल सा ये नियम है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आती है बच्चों विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। सिंपल सा है, देखिए 7 जो है 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। अब मैं ये देखिए आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है, आप पूछूं क्या ये सम संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई अंक जो है वो 2 से नहीं कटेगा, या इकाई अंक जो है 0 2 4 6 8 नहीं है। सिंपल आंसर आपका यही होना चाहिए बच्चों। तो आप यहाँ चीज़ों को समझते चलिए, इसलिए मैं अब डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए आ गया अभाज्य संख्या। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई चीज़ों का स्टार्ट होता है। अब देखिए वो अभाज्य संख्याएं सिंपल है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, जिनको देखना है यहाँ देख लें। वो संख्याएं जैसे मैं 3 ले लेता हूँ, वो संख्या जो कि स्वयं से कटे, भाई यहाँ 3 तो स्वयं से कटता ही है, 3 एकम 3 कट गया। ठीक है, 3 एकम 3। और जो 1 से कटे, देखिए 1 से हर एक संख्या कटती है, 1 तरीके 3, 1 3 जा 3,
तो जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में कहते हैं इसको बच्चों प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसको कहते हैं। तो ये है अभाज्य संख्या। अब देखिए बच्चों, आपको 1 से 100 तक की, ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या दिमाग में एकदम रखनी होगी, क्योंकि ये परीक्षा में आते ही आते हैं। मैंने नवोदय की वीडियोस में इनको बताया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब भाज्य संख्या ठीक इसका उल्टा है, जो एक से भी कटे, स्वयं मतलब खुद से भी कटे, तथा किसी और से भी कटे, किसी और से भी कटे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 4, 4 किससे किससे कटता है, देखिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। भाई तीनों के तो पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। 1 से हर एक संख्या कटती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस तरह की संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको समझना है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एकदम नोट कर लीजिए। और जो 2 है वो सम संख्या है तथा अभाज्य संख्या है। आता है सवाल सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित की जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या को बच्चों इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स का देखिए जो पहला अल्फाबेट है वो आई है, इसीलिए इसको आई से डिनोट करते हैं और ये सेट में आता है बच्चों। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहीं से आपको समझना है चीज़ों को, जो कन्फ्यूज़न होता है अधिकतर बच्चों को इसलिए होता है, आप इस चीज़ों को समझिएगा। अब मैं समझाने जा रहा हूँ। हमने अभी देखा कि जो होल नंबर है, जो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुई, 1 2 3 4 बढ़ती चली गई, इधर क्या हो गई, संख्या का मान बढ़ता चला गया। मैं पूछूं 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 4 बड़ा है, इसमें क्या है, सही बात है 4 बड़ा है। अब देखिए ठीक इसके विपरीत, 0 के ठीक विपरीत यही संख्याएं माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4। अब इसमें मैं पूछूं कि -4 बड़ा है कि -3, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर संख्याओं का मान बढ़ता है और इधर संख्याओं का मान घटता है, क्योंकि हम माइनस लगा है, ऋण चिन्ह लगा है, माइनस लगा है, इसलिए संख्याओं का मान घटता है। तो ध्यान रखिएगा 3 जो है, -3 जो है वो बड़ा है -4 से। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो ये बहुत काम आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं जब और सवालों को जब हल कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए धन पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए, ऋण पूर्णांक संख्याएं या नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गए। प्रत्येक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, देखिए साफ साफ आ गया यहाँ, ठीक है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है, हाँ भाई ठीक है, शून्य जो है हर एक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। भाई मैंने क्या बताया कि इधर जब हम कर रहे हैं इसको बस याद रखिए, इस तरफ संख्या का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 0 बड़ा होगा ना, -1 -2 -3 -4 से, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। अब पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, अब देखिए इसको देखिए, +6 शून्य से कितनी दूरी पे है, तो -6 शून्य से कितनी दूरी पर है, रिपीट है, ठीक है। दोनों दूरियों का परिणाम क्या है, 6 है, ठीक है। +6 और -6 दोनों जो है वो शून्य से बराबर दूरी पे है, अतः इस दूरी को निरपेक्ष मान कहेंगे। -6 का निरपेक्ष मान कितना होगा आपका, अगर देखिए निरपेक्ष मान निकालते हैं, इसको स्टैंडर्ड नंबर भी कहते हैं। हमेशा जब भी ये प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा इसका मान जो है 6 ही आएगा। तो यही बच्चों निरपेक्ष मान, स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू होती है बच्चों। अब देखिए इसको आपको समझते चलना है, पूर्णांकों का योग, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन कई बच्चों को होती है। अब देखिए जैसे कि आप सिंपल मैं बोलूं 4 में 2 जोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 4 और 2 तो 6 होता है, इतना तो आसान सवाल है। अब इसमें समझना यह है बच्चों कि हमें 2 के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है। जब देखिए बॉडमास रूल आप करेंगे, सरलीकरण वाले नियम करेंगे, तब आपको ये सब बहुत काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, और मैं पूछूं 4 के आगे क्या है, बोलेंगे सर कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब कोई भी चिन्ह नहीं है तब याद रखिएगा प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, प्लस का है बच्चों। बार बार आ रहा है, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, 4 + 2 = 6। अब मैं पूछ रहा हूँ 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, आप बोलेंगे कोई चिन्ह नहीं, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। इसीलिए देखिए 2 के आगे जोड़ का चिन्ह और 4 के आगे 2 का जोड़ का चिन्ह, तो हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है। अब वैसे ही देखिए इस वाले में आइए,
यहाँ क्या है, यहाँ -4, यहाँ -2, यहाँ बेशक प्लस लिखा हुआ है लेकिन आपके प्रश्न में बच्चों ऐसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट में नहीं रहेंगी चीज़ें, रह भी सकती हैं नहीं भी रह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं ब्रैकेट वाला भी बताऊंगा आपको। अब देखिए बस आपको नियम क्या याद रखना है, अगर समान चिन्ह है, देखिए समान चिन्ह भाई, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो आपको क्या करना है, उनको जोड़ना ही जोड़ना है। तो हमने जोड़ लिया। कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो आप प्लस लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप मान के चलिए प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे भी देखिए चिन्ह एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। भाई हमने दोनों को जोड़ लिया। अब कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया। अंतर क्या है बस कि माइनस के चिन्ह को हमेशा प्रदर्शित संख्या के साथ किया जाता है, लेकिन प्लस के चिन्ह को अगर हमें बोले 6 लिखो तो आप तो भाई 6 ऐसे ही लिखेंगे ना। अब मैं वही बोलूँ -6 लिखो तो आप ऐसे -6 ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लस नहीं है, प्लस है बच्चों, बस इसका आपको ध्यान रखना है। यही देखिए नियम यहाँ फॉलो हो रहा है, +10 या 10 जैसा यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझना है यहाँ से। अब यहाँ है -6, यहाँ है +2। हम करेंगे क्या, हमें देखिए ध्यान देना है कि किसका मान ज़्यादा है, 2 का मान ज़्यादा है कि अलग अलग चिन्ह है, तो कंफर्म है कि हमको घटाना है। ठीक है, आप घटा लीजिए भाई। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। 6 और 2, 6 में से 2 गया, घटा लिए, जो आपको बड़ी संख्या लग रही है, तो आ गया 4। अब देखिए जो बड़ा चिन्ह है, जो बड़ी संख्या थी उसके आगे किसका चिन्ह है, तो किसका चिन्ह है भाई, माइनस का चिन्ह है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब इस सवाल को ठीक मैं बदल देता हूँ, तब इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, -2 + 6। मैंने क्या कहा कि अलग अलग चिन्ह हो गए तो आपको घटाना कंफर्म है, तो आप घटा लीजिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को 4। अब देखिए बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। तो इसलिए बच्चों ये प्लस हो रहा है। बस इन अगर नियम को आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आइए देखिए ब्रैकेट की बारी। जब भी ब्रैकेट खुलेगा बच्चों तो चिन्ह का चिन्ह के साथ गुणा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस वाले में देख रहे हैं 8 -2। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया बच्चों, यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस माइनस था। ठीक है, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस को अगर प्लस के साथ हम गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस को अगर हम माइनस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस को अगर माइनस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस होता है। ये नियम आपको बस याद रखना होगा। इस वाले में क्या है, जैसे ब्रैकेट खुल रहा है, माइनस को माइनस से साथ गुणा किए तो क्या आ गया, प्लस आ गया, इसलिए यहाँ देखिए जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये सामान्य नियम आपको ध्यान रखने होंगे। कई बच्चों को ये आते हैं, जिनको नहीं आते हैं तो ध्यान से सुन लें बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ -7 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अलग अलग चिन्ह है तो हमें क्या करना है, घटाना है, तो घटा दिया। भाई किसका चिन्ह लगाना है, जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगाना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमने लगा दिया। बस यही सिंपल नियम आपको बच्चों फॉलो करने हैं। अब देखिए आगे आपका योगात्मक प्रतिलोम, ये वर्ड आता है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे सवाल नहीं कर पाएंगे। कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, प्रत्येक पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, -12 का योगात्मक प्रतिलोम 12। समझिए ऐसे, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे -5। ठीक है, वैसे ही -12 में कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, तो +12। ठीक है, बस इन चीज़ों को समझ के रखिए, बस उसका चिन्ह हमें बदल देना है, इतना आप ध्यान रखेंगे तो सवाल हो जाएगा आसानी से। और ये बच्चों देखिए पूर्णांकों का गुणन संख्या अभी जो मैंने बताया, +20 दोनों देखिए प्लस थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, करना कुछ नहीं है, क्या कीजिए, देखिए 4 के आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। आप जब भी ऐसे सवाल हो, क्या कीजिए, संख्याओं को पहले गुणा कर लीजिए। 7 चौके 7 4 से कितना होता है, 28 लिख लीजिए। अब आई चिन्ह की बारी। यहाँ देखिए प्लस था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, प्लस को अगर हम प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस। लेकिन यहाँ फर्क पड़ने वाला है, माइनस और प्लस। माइनस को अगर हम प्लस के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, माइनस। क्लियर है। अब देखिए पहले संख्याओं को गुणा कर लीजिए, 8 6 48। अब देखिए माइनस को माइनस के साथ गुणा कीजिए, जो मैंने समझाया है वो क्या होता है, प्लस। तो ये आ गया +48। तो ये सामान्य नियम बच्चों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यही चीज़ देखिए यहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है, तो आप इसको समझना है, नोट कर सकते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें हैं। अब देखिए पूर्णांकों पर भाग संक्रिया, भाग कैसे देंगे। अब देखिए ये
आपका प्लस है, ये भी प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस संख्या चिन्ह है, लेकिन संख्याओं को क्या करना है, भाग करना है, तो हमने भाग किया, प्लस में आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों में माइनस है। होता क्या है बच्चों ना, देखिए 75/15, ठीक है, 75/15। अब ये दोनों में आगे में माइनस माइनस लगा है, तो हम करते क्या हैं कि संख्याओं को ऊपर नीचे दोनों हम माइनस से गुणा कर देते हैं, माइनस से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों कट जाते हैं, इसलिए दोनों प्लस हो जाते हैं। इसके पीछे ये कारण है बच्चों, इसका उत्तर आएगा प्लस में। वैसे ही एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस आएगा, ठीक है, वही चीज़ है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या था कि नीचे डिनोमिनेटर में अंश और हर, ये जो अंश में है, हर में है, वो माइनस है, ठीक है, ये माइनस चिन्ह ऊपर चला जाता है। आप सोचेंगे ये कैसे गया, देखिए इसके पीछे ये कारण है, ये 13 है ना, ठीक है। अब हमने किया 13 एकम 13, 13 छक्के, कितना आया 6/-1। हमने किया -1 ऊपर गुणा किया, -1 ऊपर गुणा किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ऊपर वाली संख्या माइनस में बदल गई थी, इसलिए इसका -6 बच्चों उत्तर आया। ये चीज़ों को समझ के चलिए। अब देखिए 0 को कोई भी संख्या भाग देगी तो 0 ही होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। अब इसका अगर ठीक उल्टा पूछूं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अब देखिए ये कैसे हुआ, इसको समझिएगा। 3 जो है कितने बार से 0 कटेगा, 3 0 से 0 कट गया, ये भाई उत्तर आ गया। लेकिन इसका ठीक उल्टा, ये भी देखिए भिन्न में याद रखिएगा, नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। अब 0 को हम किससे गुणा करेंगे, एक साथ आ जाएंगे, ये कहीं नहीं सकते, अनंत है, ये क्या है, अनंत है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा अगर 0 भाग देगा तो क्या होगा, अनंत है। इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, हम कह ही नहीं सकते कि क्या उत्तर आएगा, ठीक है, परिभाषित नहीं है। किंतु पूर्णांकों में 0 से भाग देना परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, किसी पूर्णांक को। अब देखिए आ गया कोष्टक की बारी। ये देखिए इसको रेखा कोष्टक कहते हैं, इसको छोटा कोष्टक, इसको मझला कोष्टक, इसको बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हल रेखा कोष्टक को, इसके बाद छोटे कोष्टक को, इसके बाद मझले को, इसके बाद बड़े कोष्टक को, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर है कोष्टक से पूर्व ऋण चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। क्यों, ये चीज़ देखिए, जब ब्रैकेट खुलेगा, मैंने आपसे क्या कहा, ब्रैकेट जब भी हटाते हैं तो माइनस जो है सभी अंदर की संख्याओं को माइनस करेगा, उनके चिन्हों को माइनस करेगा बच्चों। तो इसलिए जब भी हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, इस तरह के सवालों को मैं समझाऊंगा, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला ये देखिए रेखा कोष्टक था, इसको हटाया गया, इस वाले को पहले हटाया गया। नियम यही है ना, पहले रेखा कोष्टक को हटाना है, ठीक है, तो इसको हटा लिया गया, ठीक है, तब ये हो गया। अब देखिए छोटे वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, 7 में से 4 गया 3, फिर 9 में से 3 गया 6। अब देखिए 6 आया प्लस 6 आया, ये ब्रैकेट जब खुला तो ये माइनस था, इसलिए ये -6 हो गया। 12 में से 6 गया 6 आया, लेकिन ब्रैकेट खुला तो यहाँ माइनस है तो -6 हो गया। 14 में से 6 गया 6, 8, ठीक है। तो बड़ा कोष्टक हटाने पे इस तरह से ये सवालों को हल करना भी, मैं जब इस तरह के सवाल आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये रूल है बॉडमास या कोका भागु योग। सबसे पहले देखिए जो नियम है वो क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी पे बॉडमास या बदमाश भी कहते हैं। को से कोष्टक, का से आपका का या को लिखा होगा उसको करना है, भा से भाग हो गया, गु से गुणा हो गया, यो से योग हो गया, घ से घटाना हो गया, इसको हमें फॉलो करना है। अब बच्चों आ गया परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और नियम ये रहता है कि Q जो है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना 0 से अगर भाग देंगे तो आएगा ही नहीं, होता है, अपरिभाषित है इस वजह से। और इसमें देखिए बटे वाली संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं आप मान के चलिए कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। जितनी भी संख्याएं हैं सब इसी के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए कोई पूछे -12 क्या है, क्या परिमेय संख्या? हाँ है। किसी भी संख्या के नीचे बच्चों हम 1 लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए P/Q फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और नीचे बस माइनस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, नीचे की तरफ माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी बीच की संख्याएं पूछ लेता है, तो ये बच्चों इसको भी आप समझ लीजिए कि देखिए इसमें पूछ लिया 1 और 2 के मध्य जो 5 समदूरस्थ परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे कि 5 क्योंकि हमें निकालनी है, तो 5 में 1 प्लस जोड़ करके 6 भागों में इसको आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/6।
वैसे ही हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 6/6 मतलब 12/6, ठीक है, इस तरीके से। तो अब 5 समदुरुस्त संख्याएं होंगी, एक एक जोड़ते चले जाइए, ठीक है, और आपको 12 तक पहुंचना है, 12 तक आपको पहुंचना है। 6 + 1/6, 6 + 2/6, 6 + 3/6, 6 + 4/6, 6 + 5/6। हम 6 + 6 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें 12 तक पहुंचना है। तो इसकी जो 5 संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इस तरह के भी बच्चों प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ये भी इस तरह से 2 परिमेय संख्याओं के मध्य समदुरुस्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसकी बीच की संख्याएं जो हैं ज्ञात करनी है, तो के मध्य 8 समदुरुस्त ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका है जो मैंने पहले बताया था, उसी तरीके से इसको आपको हल करना है, ठीक है। मैं इसको दिखा दिया हूँ तो आप इसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से निकालना है। सेम एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ठीक है। अभी देखिए काफ़ी बच्चों लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, तो मैं यहीं अब रोक रहा हूँ, ठीक है। और ये सवाल है इससे रिलेटेड, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आता है आरोही क्रम, और इस पर रिलेटेड कई सारे सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं, तो इसको मैं बताऊंगा इन प्रश्नों को कैसे आपको शॉर्टकट तरीके से हल करना है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।